वंदे पुरुषोत्तम। 18 फरवरी सन 1948 की बात है। श्री ठाकुर जी सुबह आमतला में चौकी पर लेटे हुए हैं। यतीन दास, दक्षिण दास, सेन गुप्ता, राजेंद्र दा मजुमदार, मुरारी दा, लाल बिहारी दास, सुरेंद्र आदि पास में ही हैं। बातों बातों में श्री ठाकुर जी ने कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं यह बात कहूँगा तो यतीन दा को दुख होगा, इसलिए मैं नहीं कहता, लेकिन इससे नुकसान होता है। फिर सोचता हूँ अगर मेरी बात कोई एक बार भी मानने में अक्षम हो जाए तो उस जड़ता के कारण भविष्य में शायद वह गंभीर बातें भी नहीं सुनेगा, जिससे उसका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं सब विचारों की वजह से जिसे जिस समय जो कहना चाहता हूँ वह कह नहीं पाता। ऐसा ही हुआ था जब मैंने CR दास, चित्तरंजन दास को दार्जिलिंग जाने से रोकने की कोशिश की। उस समय जब उनके दल के लोग अड़ गए, तभी से मेरी इच्छा हो रही थी कि बस पकड़कर रोक लूं, लेकिन वैसा नहीं कर पाया। यतीन आचार्य चौधरी को भी उस दिन रात में जाने देने की मेरी इच्छा नहीं थी। जो कहा जा सकता था वह मैंने कहा भी, लेकिन बात नहीं मानी। हर किसी के लिए मुझे तरह तरह की चिंताएं और दुश्चिंताएं लगी रहती हैं। श्री ठाकुर ने कहा, अहिंसा शब्द निगेटिव, नकारात्मक है। केवल हिंसा न करना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है प्रत्येक से प्रेम करने की और प्रत्येक का भला करने की। ऐसा करने के लिए इष्ट प्राण सेवा, ईश्वर केंद्रित सेवा की आवश्यकता है, जिससे मनुष्य के भीतर का सद्भाव जागृत हो सके। यदि मनुष्य के अंतर्मन में इष्ट, आदर्श या गुरु को प्रतिष्ठित न किया जाए तो उसकी दुर्बुद्धि दूर नहीं होती। इसलिए प्रेम और भलाई करने के लिए दृढ़ संकल्प, धैर्य की आवश्यकता है। साथ ही शुभ बुद्धि से प्रेरित निर्विरोध, असह प्रतिरोध, बिना विरोध के सहन करना चाहिए। यदि अहिंसा की अभिव्यक्ति ऐसी हो तभी स्वयं का और दूसरों का मंगल होता है। हिंसक प्रवृत्ति को लगातार बढ़ने देने से अहिंसा अक्षुण्ण नहीं रहती। 250 रुपये के वचन संग्रह के संबंध में श्री ठाकुर ने कहा, नंगों, अभावग्रस्तों के साथ जीतने का कोई उपाय नहीं है। उनकी शक्ति बहुत अधिक होती है। मेरे ये अभावग्रस्त लोग पुअर, निर्धन हो सकते हैं, लेकिन वे पापुर, दरिद्रता की मानसिक बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। फिर ऐसे कई बड़े लोग भी हैं जो निर्धन, पुअर न होते हुए भी मानसिक रूप से दरिद्र, पापुर हैं। 19 फरवरी सन 1948 की बात है। दोपहर के भोजन के बाद श्री ठाकुर बड़ाल बंगला के कमरे में चौकी पर बैठे हैं। हरिप्रदा जी श्री ठाकुर के बाल संवार रहे हैं। उसी समय वीरेंद्र भट्टाचार्य श्यामपद भाई मुखर्जी को श्री ठाकुर के हाथों पंजा आशीर्वाद स्वरूप दी जाने वाली सामग्री दिलवाने के लिए साथ लेकर आए। श्री ठाकुर ने श्यामपद भाई के हाथ में पंजा देते हुए कहा, अब तुम्हारा पितृकार्य, पिता के प्रति कर्तव्य समाप्त हुआ। श्यामपद भाई के पिता सात्विक व्यक्ति थे, जिनका हाल ही में देहांत हुआ था। श्राद्ध के तुरंत बाद श्यामपद भाई यहाँ आए थे। ठाकुर जी ने आगे शिक्षा देते हुए कहा, याजन यानी धर्म का प्रचार इस प्रकार करना जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो, किसी के साथ विरोध पैदा न हो। बी एवर अनटसलिंग विथ एवरी टॉलरेंस, सहनशीलता के साथ सदैव निर्विरोध रहो। किसी को छोटा करके खुद को बड़ा बनाने की कोशिश मत करना। इष्टायुति के हस्ताक्षर संग्रह के बारे में उन्होंने कहा, जो लोग प्रसन्न होकर खुशी खुशी योगदान दें, उन्हीं के माध्यम से यह कार्य करवाना। यदि मनुष्य किसी शुभ कार्य में आनंद के साथ दान नहीं देता तो उससे मंगल नहीं होता। श्री ठाकुर कहते हैं, जब मन की आंतरिक उत्तेजना के माध्यम से मन को एकाग्र कर लिया जाता है, तब उस केंद्रित मन में सूक्ष्म विचार और भावनाएं आसानी से जागृत होती हैं। उस समय समान लय वाली तरंगे, इक्विट्यून्ड इम्पल्स आसानी से हृदय में उभर आती हैं। मनुष्य के शरीर से लगातार विकिरण, रेडिएशन होता रहता है, लेकिन हम उसे केवल तभी महसूस कर पाते हैं जब हम उस विशेष मानसिक स्तर पर होते हैं। ठाकुर जी ने अंग्रेजी में एक सूत्र दिया, सेल्फिश ईगो कॉन्शसली इग्नोर ग्रेटिट्यूड, स्वार्थी अहंकार जानबूझकर कृतज्ञता की उपेक्षा करता है। जब प्रफुल्लदा ने पूछा कि इसमें कॉन्स्टेशनली विवेकपूर्वक जानबूझकर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो ठाकुर जी ने समझाया,
जिसकी प्रकृति जैसी होती है उसका विवेक भी वैसा ही बन जाता है। वह विवेक उसे उसी प्रकार के तर्क और प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ अनग्रेटफुल है वह तर्क देकर यह साबित करने की कोशिश करेगा कि वह कृतज्ञ नहीं है। वह दूसरों द्वारा किए गए उपकारों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है और अपने द्वारा किए गए मामूली कार्यों को बड़ा। कृतज्ञता को स्वीकार करना और उसे बनाए रखना बहुत कठिन कार्य है। हर कोई इसे नहीं कर पाता। चर्चा के दौरान यह बात आई कि कैसे मुसीबत के समय जैसे नोआखाली के दंगों के दौरान भगवान की असीम कृपा से लोगों की रक्षा हुई। ठाकुर जी ने कहा, बाइबल में भी उल्लेख है कि जो लोग नया नाम दीक्षा प्राप्त करेंगे वे चिन्हित रहेंगे और विपदा के समय उनकी रक्षा होगी। यह परम पिता का अचूक विधान है। मनुष्य का पुअर फेथ, कमजोर विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन परम पिता की दया का कोई अंत नहीं है। मृत्यु का सामना करते हुए और पूरे प्राणों से श्री ठाकुर को पुकारते हुए सत्यदा को जो अद्भुत अनुभूति हुई थी उन्होंने उसका वर्णन किया। बाद में वे जिज्ञासु दृष्टि से श्री ठाकुर के चेहरे की ओर एकटक देखते रह गए। श्री ठाकुर ने अत्यंत स्नेहपूर्ण और कोमल स्वर में कहा, उस क्षण में चरम एकाग्रता हुई थी या नहीं, इसीलिए परम पिता ने दया करके एक झलक दिखा दी। अन्य आश्चर्यजनक कहानियां सुनते सुनते श्री ठाकुर बोले, प्रहलाद से भी बड़ी परीक्षा हो गई है। बाद में बोले, प्रभात यदि अपनी बात कहे तो उसी से याजन यानी धर्म का प्रचार साझा करना हो जाता है। परम पिता का दिया हुआ जीवन परम पिता के काम में लगाना ही श्रेयस्कर है। प्रभात दा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत स्वर में कहा, आपकी दया है। जय गुरु।